आज का हमारा जो टॉपिक है वह कल के टॉपिक से रिलेटेड है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। कल हमने जाना था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सूक्ष्म इकाइयों का या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन हम करते हैं। उसी प्रकार से मैक्रो या समष्टि अर्थशास्त्र, जिसका अर्थ है बड़ा या विशाल, इसमें हम समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक वह व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र के अंतर से रिलेटेड है। तो इसके पहले पॉइंट में आते हैं। पहला है क्षेत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो काफी संकुचित होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है वह संकुचित रूप में पाया जाता है। उसके बाद हम आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वह काफी व्यापक होता है, क्योंकि इसमें हम समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्रिया। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है योग को तोड़ने का कार्य करती है। उसी प्रकार से जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह योग करने की क्रिया है। जैसे अगर हम भारत का एग्जाम्पल लें तो जो है समस्त भारत को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स मान सकते हैं। उसी प्रकार से भारत के अंदर बहुत सारे राज्य, जिला, गांव, इन सारी चीजों को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जान सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा देश क्या हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र, और देश के अंदर जो और भी क्षेत्र हैं जैसे राज्य, जिला, गांव, वो सभी क्या कहलाएंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है। चूंकि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों व्यष्टि अर्थशास्त्र में पाए जाते हैं, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत का निर्धारण किया जाता है। अब हम आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में चूंकि समस्त जो है अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसमें कुल राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, रोजगार आदि सम्मिलित होते हैं। इस कारण से ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह राजकोषीय व मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, परिवर्तन। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक इकाइयों में परिवर्तन का अध्ययन करता है। मतलब कि एक उपभोक्ता की मांग में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, उपभोक्ता की रुचि क्या है, इसके अलावा उत्पादक किस प्रकार से पूर्ति कर रहे हैं, पूर्ति का स्वरूप किस प्रकार से है, आदि का अध्ययन या जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। मतलब इनमें कमियां या वृद्धि आदि का जो अध्ययन है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब हम आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त जो है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है अर्थव्यवस्था के संपूर्ण जो है विषयों का उल्लेख किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल जो है रोजगार आदि जो है समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल हैं। और इनमें ही जो परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र करता है। जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, कुल विनियोग हमने कितना किया है, क्या उसमें कमी या वृद्धि हुई है, इन सब के बारे में जो परिवर्तन है उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र से किस प्रकार से भिन्न है। अब हम एक बात ये भी जान लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किस प्रकार है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध एक दूसरे से विपरीत न होकर के पूरक है, क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है
उसका आधार ही क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब तक व्यष्टि अर्थशास्त्र कार्य नहीं करेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम समष्टि जो है अर्थशास्त्र को अर्थव्यवस्था में नहीं ला सकते। इस प्रकार से हमने जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वह क्या है? एक दूसरे के लिए पूरक है। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।